हेलो टेंटीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ओनली इन 25 मिनट। तो रेडी हो जाओ स्टूडेंट्स, पेन कॉपी निकाल के बैठो या बुक निकाल के बैठो। आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना। 25 मिनट में आपको इस चैप्टर में कंप्लीट रिवीजन देने वाला हूं। इससे आपके जो रिवीजन में है ना, आपको बूस्टर मिलेगा। राइट, चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, देखो होती तो मैग्नेटिक फील्ड से है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कहां पाया जाता है, लेकिन ये सब बेसिक जो नॉलेज है वो हम लोग पढ़ते हैं जब सेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब अगस्त में जब पढ़ते हैं। राइट, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कहां से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट में, जिसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं, तो बार मैग्नेट में एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। ऑलरेडी आप जानते हैं डाइपोल होता है। तो इसमें ना जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो किधर से होता है, वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन चलता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। तो देखो, ये जो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लाइंस ड्रॉ करी ना, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ बार मैग्नेट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, और साउथ में एंटर करने के बाद ये पैरेलल साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया जहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, अप्लाई होता है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ साथ अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। राइट, इसका रीजन है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताती है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कभी आप एक बार में 2 डायरेक्शन कभी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ठीक है, मतलब कि आउटसाइड द बार मैग्नेट इसका जो डायरेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द बार मैग्नेट कैसा रहता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। और एक बात और बता दूं कि इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट रहता है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना कि बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ और अंदर से चलती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तीसरी खास बात क्या है, ये एक सर्कुलर लूप बनाती है। तो सर्कुलर लूप का मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पोल नॉर्थ है, ये पोल साउथ है, तो नॉर्थ से एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ से एंटर करती है। तो देखो ये एक क्लोज्ड लूप बन गया, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक बहुत ही खास तरह की प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज्ड लूप बनाती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ। अब इसमें एक ऑप्शन था सर्कुलर क्लोज पाथ, तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ड्रॉ क्लोज लूप। क्लियर ना? चलो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरा ये चीज समझ में आ गई कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी क्या है कि नॉर्थ से साउथ चलती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो पोल्स होते हैं ना, तो पोल में कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। जबकि अगर मैं बात करूं कि पोल से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा क्विक रिवीजन है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग अपने शानदार टॉपिक से, जिसका नाम है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिक्टो, कि भाई हमें बताओ कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यह पूछ लिया जाता है कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होती है, तो बताओ हम कौन सी एक्टिविटी से ये बता सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो देखो, आपको मेरे राइट में एक फिगर दिख रहा होगा, लेफ्ट में एक फिगर दिख रहा होगा। देखो अंतर क्या है दोनों में। इसमें जो स्विच है वो कैसी है, ओपन है, मतलब कि इसमें सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। राइट, और इसमें ना जो स्विच है वो क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड सर्किट है। क्लियर? तो सबसे पहले ऑस्टर्ड ने क्या किया कि देखो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर बाद में सेटअप लगाया गया कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में ना हमने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक कंपास रख दी। देखो हो सकता है फिगर
अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। मान लो ये AB कंडक्टर है तो हो सकता है आपकी बुक में मैग्नेटिक कंपास को यहां रखा गया हो, ठीक है। यह हो सकता है कि आपके बुक में मैग्नेटिक कंपास को इसी में अटैच कर दिया गया हो, या कुछ इस तरह का फिगर हो। तो परेशान मत होना, फिगर आप कोई भी ले सकते हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो तो ये हमने लगा दी बैटरी, और देखो यहां से हमारे पास करंट गया, स्विच अभी ओपन है, करंट अभी जब नहीं जाएगा तो किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज की, करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या देखने को मिलता है कि जो ये मैग्नेटिक निडल है ये किधर वेस्ट की तरफ क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। इसमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या मिला? इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन मिला कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है, और दोस्तों यही इफेक्ट कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको ना क्या किया गया, आगे भी फर्दर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में परफॉर्म किया गया, और डायरेक्ट आपके बुक में यह क्वेश्चन जो दिया है, यह जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही सेम आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फिर थोड़ा सा एड ऑन करते हैं, क्या एड ऑन करते हैं कि भाई फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फटाफट आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है स्लो है। वैसे मैंने ऑलरेडी 2x स्पीड में उसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसको डीपली जाके डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे का है वीडियो शायद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाद में ये 20 मिनट में रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक वायर ली और उस वायर को ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में प्लेस किया, राइट, ऐसे कुछ उसको ऐसे बना दिया। अब क्या लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, क्या लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, और कार्डबोर्ड लेने के बाद इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी। क्लियर, क्या डाल दी, आयरन फिलिंग्स डाल दी। और जैसे ही स्विच हमने ऑन किया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर स्विच ऑन है ऑलरेडी, तो क्या देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग्स है ना वो कुछ कंडक्टर के चारों तरफ सर्कुलर लूप में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। कैसा अरेंज कर लेती हैं, सर्कुलर लूप में अरेंज कर लेती हैं। और ये जो सर्कुलर लूप होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कैसे होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। पहली देखो कंक्लूजन तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, दूसरा कंक्लूजन ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को बढ़ाता हूं, अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि जो मैग्नेटिक जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, तो आयरन फिलिंग्स ना अपने आप को थोड़ा और डेंस पैटर्न में अरेंज करती हैं। इसका मतलब कंक्लूजन यहां से और एक निकला कि जैसे ही करंट को बढ़ाया गया तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर तीसरा देखो कंक्लूजन क्या निकला, हमने क्या किया, इस बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिए। टर्मिनल को चेंज किया मतलब कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमें दिख रही हैं, किसके फॉर्म में, आयरन फिलिंग्स के फॉर्म में, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो फिर कैसे हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे जब चेंजमेंट नहीं हुआ? तो इसके लिए यहां पर रखा हम लोगों ने मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जब रखा तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले ना जो डायरेक्शन था वो कैसा था, वेस्ट साइड था। जब करंट हमारे पास कैसा आ रहा था, हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो इसका डायरेक्शन ईस्ट से लगा करके वेस्ट की तरफ हो गया। पहले ईस्ट में था, अब कैसा हो गया, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी रीजन से मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन हो गया वो दूसरे डायरेक्शन में हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले तो आपको लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर पहले लिखना है एम। एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर इसके बाद लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल में बैटरी, एमीटर, कार्डबोर्ड, आयरन फिलिंग्स, कंडक्टर, स्विच, ठीक है। फिर इसके बाद हम अरेंज करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का। फिर इसके बाद लिखना है कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3। आपको पूरे 3 मार्क मिलके जाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन एड ऑन है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल चलिए आइए सुनते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, राइट।
तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर मैं कंडक्टर को, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से होल्ड करूं कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए, तो जो मेरी रैप्ड फिंगर्स है ना, इनका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर दिया हुआ है, ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा, और इसमें ना करंट कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है अप राइट डायरेक्शन में। कैसा जा रहा है? अप राइट डायरेक्शन में। अब ये कंडक्टर है और इसको मैंने ऐसे होल्ड किया जिसमें करंट अप राइट डायरेक्शन में, तो देखो मेरी जो फिंगर्स है वो कैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रैप्ड हो रही हैं। मतलब कि इनका जो डायरेक्शन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये दो फिगर बना के आने हैं थंब रूल लिखने के बाद, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें करंट कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैंने राइट हैंड को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि थंब का डायरेक्शन कैसा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मेरे फिंगर्स हैं वो कैसी है, क्लॉकवाइज रैप्ड हो रही हैं। तो यहां पर जो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर चाहे कोई भी हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे सर्कुलर, डायरेक्शन आप पता कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है। दूसरा आपको यह क्लियर हो गया होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों। अगला टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि अगर इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दिया जाए। एक मेरे पास वायर थी, मैंने इस वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब जब अरेंज किया तो देखो करंट का डायरेक्शन में लेट करता हूं, A to B है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट गया पहले इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में वापस आ गया। आगे आप सर्किट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो समझते हैं कैसे बनती है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, पहले तो हमने देखा कि कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में, तो हमने अपने थंब का डायरेक्शन करंट की ओर कर लिया। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही है, मुझे कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, राइट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी कुछ इस तरह से बन जाएंगी, कैसी, ऐसे अंदर की तरफ जाती हुई, बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई, क्लियर। फिर इसके बाद इधर मैं आता हूं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो करंट कैरिंग कंडक्टर में थंब किस डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में कर लिया। तो अब इसमें कैसी बन रही है, इसमें अंदर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब हमें कोसेंट्रिक बनेंगी, ये तो हमें पता है, लेकिन इस बार ये अंदर से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, क्लियर। तो जब आप इनको और बढ़ाते जाओगे, ब्रॉड करते जाओगे, तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इन सब में आपको ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं, क्या कर दूं, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं, तो हमने अभी पहले एक्सपेरिमेंट में सीखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो आओ करके देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो जरा, मैंने अब क्या किया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, सॉरी करंट चेंज किया। अब डायरेक्शन है हमारे पास, ये B है, ये A है। अब करंट का डायरेक्शन है B to A। कैसा डायरेक्शन है, डायरेक्शन है B to A, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है ना, कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ। तो इसका मतलब बाहर आती हुई हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, बाहर आती हुई, देखो ऐसे बाहर आएंगी, इधर से एंटर हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। सेम एज अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो ये, फिर देखो ये, देखो कर्व हो गई, कर्व हो गई, मतलब इधर ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो हमने फिर कोसेंट्रिक बना लिया और यहां पर डायरेक्शन शो कर दिया कि ऐसे जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं और यहां से बाहर आएंगी, क्लियर। फिर जब आप इसको कंटिन्यू फर्दर आप इसको परफॉर्म करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो सब कैसी दिख रही हैं, बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा जब यहां पर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखिए ये फिगर दिख रहा होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब करंट इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा, ठीक है। मतलब ये वाली सिचुएशन हमें इसमें फिगर में दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेंगी, बाहर आती हुई। कैसी दिख रही है, बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक फिगर बनाएंगे और इसके बाद आप देख पाओगे कि आपको कंक्लूजन क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कैसी बन रही है, कोसेंट्रिक बन रही है, राइट। जैसे मैं करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, देखो पहली चीज याद रख लो कि पहला फैक्टर है करंट। अगर कोई पूछता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर में अप्लाई होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट पड़ता है, तो पहला फैक्टर तो है करंट। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और दूसरा फैक्टर क्या है, देखो सर्कुलर लूप का, कि अगर मैं लूप की
रेडियस क्या कर दूं, कम कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जितना लूप छोटू होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, अगर करंट को कांस्टेंट रखा जाए दोनों केसेस में। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से ना सर्कुलर लूप वाला जो कंसेप्ट था वो तो क्लियर हो गया। हमने फैक्टर्स भी पढ़ लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होनी है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट। अब देखो अगर कई सारे लूप लगा दिए जाते हैं तो क्या होता है भाई? हमने एक लूप में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। जरा देखो हमने क्या देखा कि अगर करंट एक लूप में कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा फेस होता है? साउथ फेस होता है। कौन सा फेस होता है? साउथ। कैसे देख लिया भाई हम लोगों ने? हमने देखा था कि इसमें ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, वो अंदर की तरफ जा रही थी जब करंट कैसा, करंट का डायरेक्शन क्या था, A to B था, तो अंदर की तरफ जा रही थी। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कहां से होती है? साउथ पोल से, राइट। तो ये हमारे पास साउथ बन गया। जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, थी सर्कुलर लूप की, तो क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब बाहर की तरफ बन रही थी। कैसी बन रही थी? बाहर की तरफ। अभी प्रीवियस स्लाइड में बाहर की तरफ बन रही थी ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? नॉर्थ। तो ये कब हुआ था? जब करंट कैसा चल रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? नॉर्थ फेस हो जाएगा। देखो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में 1 मार्क दिया जा सकता है, या 3 मार्क का आएगा तो बोलेगा सोलेनोइड क्या है, या उसकी फैक्टर्स बताओ, और एक और फिगर दिया होगा, बोलेगा गिवन फिगर में ए और बी, पोलैरिटी डिसाइड करो, ए बी किसी पोल्स में बने होंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। सोलेनोइड क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स का एक ऐसा डिवाइस है कि अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाता है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लूप में बनती है, अब नंबर ऑफ लूप हमारे पास अरेंज हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगी जितने इसमें नंबर ऑफ लूप होंगे। याद रखना, जितने इसमें नंबर ऑफ लूप होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक और फैक्टर हमें यहां पर मिलती है, वो है लूप, नंबर ऑफ लूप। क्लियर? चलो भाई देखो, अगर मान लो हमारे पास क्या है कि करंट कैसा चल रहा है हमारे पास, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है? यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। कुछ इस तरह से फिगर देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है ये कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है। बना दिया क्लोज लूप। क्लियर ना? इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एज इट इज होंगी, जैसे कि हम लोग ने बार मैग्नेट में बना के रखा था कि साउथ से नॉर्थ में चलेंगी। बात समझ में आई? तो चाहे इनसाइड की बात करो चाहे आउटसाइड की बात करो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो बार मैग्नेट के सिमिलर ही बनती हैं। क्लियर बात की नहीं क्लियर? अब फैक्टर्स पे आ जाते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोलेनोइड पे जिनमें इफेक्ट डालता है? तो पहला फैक्टर तो हो गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? दूसरा फैक्टर हो गया नंबर ऑफ टर्न। दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न जितने कम करोगे उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम बनेगी। नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ा दोगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। क्लियर बात की नहीं क्लियर? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मान लो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें क्या कोई फोर्स लगेगा, ये हमें पता करना है। तो देखो इसके लिए एक हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है, यहां पर मतलब इमेज डाल रखी है। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया है मोटर के जस्ट पहले। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ के जाना 100%, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने? हमने देखा कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ना, इसको क्या कर दिया? हैंग कर दिया है बिटवीन यू शेप मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद इसको कनेक्ट करा दिया हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसका जो अपर पोर्शन है उसको हमने कनेक्ट करा दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बीच में स्विच लगा दी और एक होल्डर लगा दिया जो हमारे इस अरेंजमेंट को पकड़ के रखेगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे? जैसे ही स्विच ऑन होगी, तो इसमें ना डिफ्लेक्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिफ्लेक्शन होने लगेगा। और जब डिफ्लेक्शन होगा बच्चा पार्टी, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में प्लेस करते हैं, तो इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, इसमें एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स उसको क्या करेगा? मूवमेंट कराएगा, मोशन कराएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है कुछ इस तरह से, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया, और इसमें ना जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको 90 डिग्री लेट करके चलना, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई एंगल नहीं होना चाहिए।
ठीक है, हम ये पढ़ेंगे 12th में, तो 90 डिग्री मान के चलेंगे, परपेंडिकुलर प्लेस है। अच्छा, तो क्या हुआ कि मान लो ये हमारे पास अपवर्ड टू डाउनवर्ड करंट आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें भी बनेगी, कोसेंट्रिक बनेगी, और कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी कि नहीं बनेगी। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ से साउथ ऑलरेडी चल रही है, तो इनका डायरेक्शन अलग हो गया, इनका डायरेक्शन अलग हो गया। और मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि दे डू नॉट शो द बाई डायरेक्शन, या ये समझ लो कि दो डायरेक्शन शो नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, तो ये और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस वजह से कंडक्टर अपनी प्लेस को क्या करेगा, छोड़ देगा, दूर हटेगा। इसका एक शानदार एप्लीकेशन है, कौन सा, मोटर। लेकिन इसके पहले हमें पढ़ना है कि अगर ये रिपल करेगा, अगर ये मोशन करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जनरेटेड व्हेन द करंट प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, राइट ना। और इस टॉपिक से हमें क्या मिला था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको याद होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसी टॉपिक को तो शो करता है। क्या कहता है, कहता है कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, कौन कौन सी, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करूं, तो थंब शो करेगा थ्रस्ट और मोशन, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ये फिंगर है, 4 फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और ये किसको शो करेगा, जो हमारे पास मिडिल फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स फादर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड मदर, और आई फॉर मैं, आई फॉर करंट। तो पापा, मम्मी और मैं का ये रूल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, किधर मोशन होगा, किधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यह चीज पता होगी कि जो करंट है वो क्या चलता है, वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है ना। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया बच्चा पार्टी, वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी करनी है हमें, नॉर्थ से साउथ, ये कर दिया हमने, क्लियर। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है आउटवर्ड, सॉरी मतलब अपवर्ड है। तो देखो जो इस कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा था अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें मोशन कैसा होगा, इसमें मोशन होगा इनवर्ड टू द पेज या इनवर्ड टू द डायरेक्शन। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। चलो देखो, तो मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दी हुई है, और इस बार मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है कुछ इस तरह से। अब डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। और हमने यहां पर एक प्लेस कर दिया, क्या, एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, और इसमें करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताओ कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंडक्टर या मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखो हम सबसे पहले फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट हैंड को कुछ अरेंज कर लें। ये मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लिया। अब ये क्या बताती है हमारे पास, जो मिडिल फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने डाउनवर्ड कर लिया। तो फिर देखो जो इसका डिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा इनटू द पेज या इनवर्ड टू द पेज। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कुछ एप्लीकेशन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे, इस पे बेस्ड हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये काम क्या करती है, ये काम करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या होता है इसमें, हमने एक बड़ा सा यू शेप मैग्नेट लिया, एक साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। और हमने इसको अरेंज किया एक बैटरी के साथ। ये हमने एक आर्मेचर लगाई, रेक्टेंगुलर कॉइल जो की होती है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ना जो हमारे पास कम्यूटेटर होते हैं इनसे अरेंज कर दिया। कम्यूटेटर के साथ साथ हमने यहां पर लगा दिए कार्बन ब्रशेस, और इन कार्बन ब्रशेस से हमने अटैच कर दिया अपनी बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको डीसी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। जरा देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर क्या करती है, इसको रोटेट करने में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट वन क्या कि कम्यूटेटर ना क्या करती है, हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती रहती है। क्लियर है ना। दूसरा, कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रशेस लगे हैं ना तो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर प्रॉपर हो जाएगा तो जैसे ये घूमेगा, अगर सॉफ्ट घूमता है तो हमारी बैटरी और जो भी हमने कनेक्शन कर रखा है वो भी इसके साथ घूम जाएगा और हमारा सर्किट बेकार हो जाएगा। इसलिए कार्बन ब्रशेस लगाए जाते हैं, वो केवल टच करते रहते हैं, करंट फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट गया पॉजिटिव से गया और ये गया करंट गया, तो ये यहां से होते हुए आर्मेचर से रेक्टेंगुलर कॉइल से होते हुए कुछ यहां पर आ गया। क्लियर।
अब देखो डायरेक्शन कैसा है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखो जरा हम देखते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन में होगी, क्लियर। करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स लगेगा ना, कैसा लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। देखो दिखा रहा है फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास कम्यूटेटर है वो कैसा रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से आर्मेचर रोटेट करेगा। इधर देखो डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब बात आती है कि सर यहां पर क्यों नहीं लिया गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो गया, लेकिन हमें तो रूल पता है कि जब क्या हो, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसलिए यहां पर फाइंड नहीं करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से, क्लियर। तो यहां पर जो करंट आएगा, कैसा डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ, और इसका डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है इनटू द पेज की नहीं। तो ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। तो कुछ इस तरह से रोटेशन शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इतनी ही वर्किंग है मोटर की वर्किंग नहीं है। आपको इसके जो पार्ट है ये तैयार कर लेने, इनकी वर्किंग तैयार कर लेनी कि भाई ये क्यों लगाया गया, ब्रशेस क्यों लगाया गया, और ये यू शेप मैग्नेट क्यों लगाया गया। ठीक है, चलो होपफुली कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके इस बोर्ड रिवीजन में एक छोटा सा पार्टिसिपेशन इस पढ़ते रहो टीम का भी। तो कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए।